नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी डार्क। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। हर बार की तरह इस साल भी हम लोग खेतों में काम करने गए थे। पूरा दिन भर धूप में काम करते, वहीं खाना पीना होता और शाम को लौटना होता था। मैं और मेरी दीदी साथ में काम करके घर लौट रहे थे। अक्टूबर के महीने में करीब 5 बजे हमारे यहाँ दिन ढल जाता है और अंधेरा दिन ढलते ही जल्दी से चारों ओर अपनी चादर बिछा लेता है। घर में जानवर बंधे होने के कारण लौटते समय घास लेकर आनी होती थी। मेरी दीदी ने खुद के लिए कुछ ज़्यादा और मेरे लिए थोड़ी घास और बाकी दिन भर का खाना का सामान ले जाने की जो वस्तुएं जैसे पानी की बोतल, खाने का डब्बा, चाय का थर्मस इत्यादि सब मेरे लिए ले जाने को रखा। रास्ता जंगल का था और पूरे रास्ते में कटीली झाड़ियाँ जो कपड़ों को अपनी ओर खींचने लगती थी। दीदी हमेशा की तरह मुझसे आगे चल रही थी ताकि जो जंगली जानवर या भरे रास्ते में कोई कीड़ा सांप वगैरह आए तो वो पहले उनसे निपट कर मुझे बचा लें। लेकिन मुझे पता था कि मुझे पीछे चलने में भी डर लगता था कि कहीं बाघ तेंदुआ आकर मुझे घसीट न ले जाए। खैर ऐसा डर हर बार लगा रहता और हम हर साल सही सलामत सारा काम ख़त्म कर लेते। अपने खेतों से दूर आगे ऊंचाई से नीचे खाई की तरफ जहाँ घर वापस जाने का रास्ता होता था हम पहुँचे, जहाँ पानी के बहुत से छोटे छोटे तालाब थे जो चारों ओर से बड़े पत्थरों और झाड़ियों से ढके रहते थे। अब तालाब के बीच का रास्ता पार करना बचा ही था कि मुझे किसी के पानी में चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आगे की तरफ चलते चलते चारों ओर जहाँ तक दिख सकता था वहाँ तक नज़रें घुमाई। मुझे कुछ साफ सा नहीं दिखा। एक तो गहरी खाई और ऊपर से झाड़ियों के बीच ढलता अंधेरा। मैं चुपचाप दीदी के पीछे चलती रही बिना अपने उस पानी में आ रही आवाज़ के डर के। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वही आवाज़ दीदी को भी आ रही थी, लेकिन वह चुप रही कि अगर उसने मुझे बताया तो मैं कहीं डर न जाऊं। हम दोनों ने वो आवाज़ सुनी थी लेकिन एक दूसरे को बताने से डर रहे थे। अपने मन में डर को समेटे कि कुछ अलग हुआ हमारे आगे आगे किसी और इंसान के चलने के पानी के गीले निशान छूटने लगे। अब दीदी घबराने लगी थी। मैंने पीछे से देख लिया था कि आगे ऐसा कुछ भयानक चल रहा है, क्योंकि जब दीदी अधिक घबराहट के मारे कदम डगमगा कर रखती तो मुझे आगे रास्ता और वो गीले निशान दिख जाते थे। मैं दीदी को कारण पूछती तो वो कहती कि आज धूप ज़्यादा थी, खेत में तो उन्हें थकान होने लगी है। ऐसी बातें करते हम जंगल पार कर ही रहे थे कि दीदी अचानक गिर पड़ी और मेरी चीख साथ में निकली। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। मैंने जल्दी से अपने सर का बोझा नीचे फेंका और जल्दी जल्दी पानी की बोतल थैले से निकालकर दीदी के चेहरे में पानी फेंका। लेकिन ये क्या, दीदी खिलखिलाकर हंस रही थी। मैं डर के मारे इतनी घबराई थी कि समझ नहीं आ रहा था रोना है या जाना है, क्या करना है। मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। मैं चारों ओर आवाज़ लगाकर मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। सबके घर जाने का समय हो चुका था। मैं फिर से दीदी के पास बैठी और उठने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। करीब 5 मिनट ऐसे रोते बोलते मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास भी कोई बैठा हुआ है
मैं दीदी की तरफ झुकी थी और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सर उठाकर उस इंसान को देखूं कि कौन मेरे पास बैठा है। अब क्या करना था कुछ पता नहीं था। क्षण बीत रहे थे, अंधेरा पूरे आगोश में था। घर वालों की चिंता थी कि हमारी राह देख रहे होंगे। यही सोचने में फिर मुझे लगा दीदी को कोई घसीट रहा है और मैंने कस कर दीदी की गले में हाथों से झूला सा बांध दिया और उसे देखने की हिम्मत की। मैंने नज़र उठाई और देखा कि मेरी ओर पीठ किए हुए विपरीत दिशा में दीदी का हाथ खींचे कोई औरत या कुछ और, जो खड़े हिस्से में आधी जली हुई सी और आधी चिथड़े हुए कपड़ों में लिपटी थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह भयभीत हो चुकी हूँ और ज़रा भी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे कहूँ मेरी दीदी को छोड़, हमें जाने दे। लेकिन फिर भी मैंने डरते डरते उसकी पीठ की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि मेरे स्पर्श से वो रुके और मैं उससे बात करूं। मैंने आंखें बंद कर ली और झटके से उसके कंधे पर हाथ रख दिया और मुझे बंद आँखों में ही आभास हुआ कि वो रुक चुकी थी। मैंने शायद मेरे डर से लाल मुंह और बंद आँखों को खोला और मेरी नज़र सबसे पहले उसकी कमर पर गई, जो कपड़े की एक डोरी से कसकर बंधी थी। फिर मैंने धीरे धीरे उसके अध जले शरीर को देखते हुए उसके चेहरे तक नज़र पहुंचाई और मेरे चेहरे की रौनक गई। वो बहुत अजीब डरावनी शक्ल थी, लेकिन कौन थी और हमें ही इस तरह रात होते उसने रोका। मैं हकलाते हुए उससे पूछती। इस बीच मुझे गांव वालों की आवाज़ और शोर सुनाई दिया, जो शायद मेरे घर वालों के साथ हमें ढूंढने आ चुके थे। लेकिन मैंने उनकी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। मुझे डर था कि मेरे उधर बात करने और मदद मांगने से यहाँ कुछ अनहोनी ना हो जाए। फिर मैंने हिम्मत से उससे पूछा, तुम कौन हो? अगर हमने उन्हें परेशान किया है या कुछ गलती हुई है तो वो हमें माफ़ कर दे और जाने दे। उसने मेरी ओर एकटक देखा। उसका ऐसा देखना मुझे और डरा रहा था, मानो वो आँखों से ही मेरी मौत बुला ले। उसने अजीब फटी हिंदी आवाज़ में बोला, मैं सालों से इन तालाबों में अपनी देह को ठंडा कर रही हूँ, जो उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दी और गांव से इतनी दूर एक चादर में बांधकर फेंक दी थी। मैंने आगे पूछा कि वो हमसे क्या चाहती है। उसने थोड़ा मुस्कुरा दिया और कहा कि मैं उसे ज़िंदगी नहीं दे सकती, लेकिन मैं उसके पूरे शरीर को दोबारा जला दूं और वो इस शरीर से मुक्ति पा ले। कभी आत्माओं में विश्वास नहीं करने वाली मैं उस दिन पहली बार ये महसूस किया कि आत्माएं डराने नहीं, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने आती हैं, जो उनके जिंदा रहते कोई मनुष्य सुन नहीं पाता है। मैं सोचती जा रही थी कि वह फिर बोल उठी, बोल, मुझे मुक्ति दिलाएगी, मुझे जलाएगी। मैंने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया, जिससे वह थोड़ा शांति महसूस करती दिखी और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मुझे अपनी ऐसी दशा होने के बारे में बता सकती है। उसने जवाब दिया, बच्चा बच्चा जानता है मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन सब अनजान है किसी को बताने से। मैंने आगे कुछ नहीं कहा और वो उसी दिशा में वापस चली गई जहाँ से हम आए थे। मैं खड़ी की खड़ी ही थी और मेरे पीछे मेरी दादी, मेरी दीदी, पूरा गांव मुझे न जाने कब से आवाज़ लगा रहा था कि मैं किससे तब से बातें किए जा रही हूँ।
रात का समय हो गया और हम घर चले गए। मैं घर आ गई, लेकिन मेरा मन अभी भी उस औरत की दशा पर और अन्याय पर था। फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं पता लगा कर रहूँगी इस बारे में, और मैंने काम का महीना इस बात को दबाते हुए निकाला और नवंबर दिवाली के बाद अपने गांव की कुछ बुज़ुर्ग दादी अम्मा से पूछना चाहा, और 2 से 3 दिन रोज़ एक ही सवाल से परेशान होने के बाद मुझे एक दादी ने उसके बारे में बताया कि कैसे उसके सास ससुर ने उसके साथ अन्याय किया। उसका पति फौज में बहुत दूर सेना में तैनात था और यहाँ सास ससुर उसकी दूसरी शादी करवाने के लिए इस पर अत्याचार करते थे, और एक दिन जलाकर उन्होंने उसे फेंक दिया था। तेज़ बारिश के चलते वह पूरी जल नहीं पाई थी और कई बार उन्होंने उसे उस जंगल और तालाबों में कपड़े धोते नहाते हंसते देखा सुना है। मैंने उसके परिवार से मिलकर उनसे प्रार्थना की कि वह अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे, अपनी बहू का अंतिम संस्कार फिर से पूरी रीतियों के साथ करके उसका क्रियाक्रम करे और उसे इस दुनिया में भटकने से मुक्ति दे। तभी उन्हें और उनकी बहू को शांति मिल सकेगी और वह अपना पुनर्जन्म किसी रूप में कहीं ले सकेगी। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।